बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड वीडियो एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। बच्चों, उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी तैयारी करा रही हूँ। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके उत्तराखंड के करंट अफेयर्स। बच्चों, मैंने इससे पहले आपके बहुत सारे टॉपिक कवर करा चुकी हूँ। मैंने कुंड के क्वेश्चन अलग कराए हैं, दर्रों के क्वेश्चन अलग कराए हैं, आभूषण के क्वेश्चन अलग कराए हैं। दर्रों की मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिस ट्रिक से आप उत्तराखंड के दर्रों के कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। आज हम करेंगे बच्चों उत्तराखंड के करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो अभी हाल ही में जो घटनाएं हो रही होंगी तो वो घटनाएं भी एग्जाम में आ सकती हैं। तो वो जो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ खोला गया? आपके ऑप्शंस हैं हल्द्वानी, नैनीताल, देहरादून या फिर पौड़ी। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद कर लीजिए, देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, मैंने इसकी व्याख्या भी कराई है आपको, एक बार देख लीजिए। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना देहरादून के डालन वाला कोतवाली में खोला गया। और अगर आपसे बच्चों यहाँ तो सिर्फ पूछा गया है कि कहां पर खोला गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कब खोला गया तो आपको डेट भी पता होनी चाहिए। 22 जनवरी 1921 में खोला गया है, हाल ही में खोला गया है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर आपसे इसका उद्देश्य पूछा जाए तो आप बता देंगे बाल अपराधियों को सुधारना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर सुरेंद्र पाल, प्रेमचंद शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार या फिर अनूप शाह। क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक बार फिर देख लीजिए, वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस पे किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं व्याख्या। वर्ष 2021 में उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? ये वर्ष 2021 में उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उनके नाम है प्रेमचंद शर्मा और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए इनको दिया गया है। अगर आप पूछ लिया जाए किस लिए दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हो जाएगा, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहां पर खोला गया? आपके ऑप्शंस हैं रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल या फिर पिथौरागढ़। आपका आंसर हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? आपके ऑप्शन है रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल या फिर पिथौरागढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में देखिए, कुमाऊं का पहला साइबर थाना खोला गया। कहां पर खोला गया? कुमाऊं का खोला गया है। कुमाऊं का पूछा है ना हमसे, तो कुमाऊं का नहीं, कुमाऊं का देहरादून नहीं होगा, ये देहरादून होगा बच्चों। पूरा उत्तराखंड का अगर पूछा जाए तो पूरा यूके का पूछ जाए तो आप बता देंगे देहरादून में 2015 में। लेकिन इसका आंसर रुद्रपुर होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर कुमाऊं बोला है तो और हमसे पूछा गया है कि कुमाऊं का साइबर थाना कहां पर खोला गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रपुर में उधम सिंह नगर में खोला गया था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रपुर। और रुद्रपुर में कहां पर? उधम सिंह नगर में। ओके, अब नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें एक बात और देख लीजिए बच्चों, इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य है कि जो अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ये थाना खोला गया था। अब नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किसने उत्तराखंड उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? शपथ हो जाएगा बच्चों, ये शपथ ली। हाल ही में
किसने उत्तराखंड उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो किसने ली है शपथ? ये शपथ किसने शपथ ली? हाल ही में उत्तराखंड में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किन्होंने ली है? आपके ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया, के एम जोसेफ, न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान या फिर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, न्यायमूर्ति RS चौहान ने 7 जनवरी, अगर आपसे टाइम भी पूछा जाए तो आप बता देंगे कि कब किया गया था। 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। और आपसे पूछा जाए कि इनको शपथ किसने दिलाई थी, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाकर पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको शपथ किन्होंने दिलाई थी, तो आप बता देंगे बेबी रानी मौर्य। ओके, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। एक चीज और देख लीजिए इसमें, अगर बोला जाए कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए अशोक अभेद्र देसाई। ओके, अब जो हमारे सबसे पहले उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायाधीश थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन थे, अशोक अभेद्र देसाई। और जो हाल ही में बने हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान। अब नेक्स्ट हो जाएगा, कुंभ मेला 2021 की थीम क्या है? आपके ऑप्शन है ब्लू क्लीन गंगा, ग्रीन क्लीन गंगा, ग्रीन क्लीन कुंभ या ब्लू क्वीन। आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो बच्चों कुंभ का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कुंभ चल रहा है, तो कुंभ के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कुंभ मेला 2021 की थीम क्या थी? आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन क्लीन कुंभ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन क्लीन कुंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे उद्देश्य पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए गंगा की शुद्धता व पर्यावरण सुरक्षा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सैन्य धाम किस स्थान पर स्थित है? उत्तराखंड सैन्य धाम किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शंस है ऋषिकेश, मसूरी, मसूरी, नैनीताल या फिर लैंसडाउन। आपका आंसर हो जाएगा मसूरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर देखते हैं इसकी व्याख्या, अगर और कोई घुमाकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के मसूरी के पुरुकुल गांव में सैन्य धाम स्थित है। पता चल गया आपको ये भी कि कौन से गांव में है, तो आप बता देंगे पुरुकुल गांव में सैन्य धाम स्थित है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 23 जनवरी को उत्तराखंड के पंचम धाम के उद्घाटन किया। पंचम धाम का उन्होंने उद्घाटन किया। अगर आप पूछा जाए तो आप बता देंगे कि इसका उद्घाटन कब किया है, तो आप बता देंगे 23 जनवरी 2021। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने हाल ही में कामधेनु हो जाएगा बच्चों, कामधेनु संहिता नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं सुरेश भट्ट, आचार्य प्रेमचंद, जयेश सेमवाल या फिर रमेश हेमवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश श्यामवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पुस्तक किसने लिखी है, तो आप बता देंगे रमेश श्यामवाल ने लिखी है। इनके बारे में देख लीजिए एक बार। रमेश श्यामवाल एक प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य हैं जो उत्तराखंड के ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष भी हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि कामधेनु संहिता पुस्तक किस पर आधारित है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस पर आधारित है, गाय पर आधारित है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाकर पूछे तो आप बता दीजिएगा। अगर आपको पुस्तक का नाम दे देंगे तो किस पर आधारित है, अगर ऑप्शन में आपको गाय दिखाई दे
तो गाय पर आप टिक कर दीजिएगा, जो गाय के वैज्ञानिक महत्व, आर्थिक महत्व व धार्मिक महत्व को बताती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तराखंड में किस स्थान पर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई जा रही है? कौन सा एयरपोर्ट बनाने की योजना की जा रही है? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना की जा रही है। उत्तराखंड के किस स्थान पर की जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं देहरादून, पंतनगर, हरिद्वार या फिर उत्तरकाशी। आपका राइट आंसर हो जाएगा पंतनगर में ये योजना बनाई जा रही है। आपको याद कर लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के उत्तराखंड के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आई हूँ। आज टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे हम जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। पंतनगर हो जाएगा, इसमें पंतनगर के बारे में पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा। उत्तराखंड के पंतनगर में 1072 एकड़ जमीन पर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो आप देख लीजिए 10,072 एकड़ जमीन पर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई जा रही है। आप लोग ये भी याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहां पर बनने जा रही है? उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहां पर बनने जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी या फिर चमोली। इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप पूछा जाए कि उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहां पर बनने जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि उधम सिंह नगर में बनने जा रही है। बच्चों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो हमें करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। करंट अफेयर्स को भी हमें साथ साथ लेकर चलना है कि उत्तराखंड में हाल ही में जो कोई घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है और हाल ही में कहां पर पहली क्रोकोडाइल सफारी बनने जा रही है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें इस बारे में देख लीजिए, उधम सिंह नगर के खटीमा सुरई वन रेंज के खगरा नाले में उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी बनने जा रही है। तो उत्तराखंड के कहां पर बन रही है? खटीमा सुरई वन रेंज के खगरा नाले में उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी बनने जा रही है। आप लोग ये भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तराखंड के नए मुखिया हाल ही में किसे चुना गया है? आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। मैं आपसे कल मिलूंगी और हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ करा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपके अच्छे से एग्जाम की तैयारी हो जाए। तो इसमें हो जाएगा बच्चों रंजन काल, राजीव काल या फिर राजेंद्र बसंत या अशोक भूषण। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव भर्तृहरि। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तराखंड के नए वन विभाग के, यहां पर लिख लीजिए वन विभाग के नए मुखिया हाल ही में किनको चुना गया है? वन विभाग के नए मुखिया को हाल ही में किनको चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं रंजन काल, राजीव, ये हो जाएगा राजीव भर्तृहरि, राजीव भर्तृहरि, इसका राइट ऑप्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट है राजेंद्र बसंत और अशोक भूषण। तो क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आप देख लीजिए, उत्तराखंड के नए वन विभाग के नए मुखिया किनको चुना गया है? अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे कि राजीव भर्तृहरि, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राजीव भर्तृहरि के बारे में आप थोड़ा देख लीजिए। राजीव भर्तृहरि 1 जनवरी 2021 को उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया का इन्होंने कार्यभार संभाला है और इन्होंने परंजन कला जी के सेवानिवृत्त होने और यह पद संभाला है। इन्होंने परंजन कला जी के सेवानिवृत्त होने पर इन्होंने यह कार्यभार संभाला है। आपका देख लीजिए, राजीव भर्तृहरि ने
1985 बैच के IFS हैं। ओके, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ मैं आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.